शिशुपाल का वध महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को दर्शाता है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण और उनके चचेरे भाई शिशुपाल के बीच वैर का अंत करती है। शिशुपाल का जन्म, जीवन और वध सभी एक दिव्य योजना का हिस्सा माने जाते हैं जिसमें उसके कर्मों का फल अंततः उसे मिलता है। शिशुपाल का जन्म और प्रारंभिक जीवन। शिशुपाल का जन्म चेदी राज्य के राजा दम्भोष और रानी श्रुतकीर्ति के घर हुआ था। जन्म के समय उसका शरीर विकृत था और वह गधे की तरह रेंगता था। भविष्यवाणी हुई थी कि जिस व्यक्ति के सामने शिशुपाल का शरीर सामान्य हो जाएगा वही उसका वध करेगा। जब शिशुपाल के माता पिता ने बालक को श्री कृष्ण के सामने रखा तो उसका शरीर सामान्य हो गया। ये देखकर माता पिता ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वह शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करेंगे। शिशुपाल का चरित्र। शिशुपाल अपने बचपन से ही अहंकारी और अत्याचारी था। वह धर्म और मर्यादा का विरोधी था। शिशुपाल ने कई राज्यों पर आक्रमण किए और साधु संतों को सताया। वह हमेशा श्री कृष्ण से द्वेष करता था और उन्हें अपशब्द कहता था। शिशुपाल की ये दुश्मनी तब और बढ़ गई जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके उससे विवाह किया। रुक्मिणी, जिसे शिशुपाल अपनी पत्नी बनाना चाहता था, श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थी। राजसूय यज्ञ और शिशुपाल का अपमान। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और उसमें श्री कृष्ण को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया। शिशुपाल ने इसे अपमान समझा और सभा में श्री कृष्ण को अपशब्द कहे। उसने उनकी निंदा करते हुए उनका उपहास उड़ाया और कौरवों तथा अन्य राजाओं को भी उकसाने का प्रयास किया। शिशुपाल की निरंतर अपमानजनक बातों के बावजूद श्री कृष्ण ने वचन के अनुसार उसके 100 अपराध क्षमा किए। लेकिन जब उसने 100 से अधिक अपराध कर दिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर उसका वध कर दिया। शिशुपाल का मोक्ष। जैसे ही शिशुपाल का वध हुआ उसकी आत्मा श्री कृष्ण में लीन हो गई। ये घटना दर्शाती है कि शिशुपाल का अंत केवल एक दंड नहीं बल्कि उसका मोक्ष भी था। भगवान विष्णु के जय और विजय नामक द्वारपाल, जिन्हें शाप के कारण राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा था, वही शिशुपाल और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्मे थे। कथा का महत्व। शिशुपाल वध की कथा ये संदेश देती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण ने धैर्य और सहनशीलता का परिचय देकर ये दिखाया कि न्याय तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि अन्याय अपनी सीमा न लंघ जाए। ये कथा धर्म के पालन और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। निष्कर्षतः शिशुपाल का वध केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं बल्कि धर्म की विजय और अधर्म के नाश का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने न्याय और धर्म की रक्षा करते हुए ये सिद्ध किया कि सच्चा न्याय वही है जो सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे।